हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यशवंत टेक वीडियोज़ में। आज का वीडियो भी सर्वर से रिलेटेड ही है। आज सर्वर का सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड डेज है और हम लोग सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। और सर्वर में भी सबसे पहले हम लोग सर्वर कोर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सर्वर का कोर एडिशन कैसे कंप्यूटर में हम लोग इंस्टॉल करते हैं और साथ साथ उसकी बेसिक सेटिंग्स हम लोग कैसे करते हैं सर्वर कोर में, वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सर्वर आपको हम इंस्टॉल करके दिखाने जा रहे हैं वर्चुअल मशीन में, यानी कि VMware पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अगर आप हाइपर वी में यूज़ करते हैं या अदर कोई भी आप वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हैं तो बस थोड़ा सा स्टेप्स अलग होता है, बाकी इंस्टॉलेशन सेम तरीके से होगा। अगर आप कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, तो आपको सर्वर भी इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विंडोज सर्वर 2019 कैसे इंस्टॉल करेंगे, या 2022 भी उसी तरीके से इंस्टॉल होता है, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो हम लोग इंस्टॉलेशन करने चलते हैं। ऑलरेडी इसमें सर्वर 16, 19 इंस्टॉल्ड है, तो कुछ थोड़ा सा स्पेस सेव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। और चलिए हम लोग नया वर्चुअल मशीन बना रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो ये अभी सर्वर 19 ऑलरेडी डला हुआ है, हम इसको यहाँ से फिर से एक बार डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम डिस्क। बट एक मिनट, इसको भी रहने देते हैं हम। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, अचानक से डिलीट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमने हो सकता है किसी और प्रैक्टिकल के लिए उसको बनाया होगा। तो कोई इशू नहीं है, हम लोग नया बनाते चलिए। तो फाइल में जाएंगे, नया वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। हाँ, वर्चुअल मशीन या OS डालने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमारे पास OS की फ़ाइल डाउनलोडेड होनी चाहिए। ठीक है, OS की फ़ाइल डाउनलोड करके हम रख लेंगे। अगर आप इसको फिजिकल मशीन पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हमने लास्ट वीडियो में इसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बताया है कि मिनिमम कितना हार्डवेयर होना चाहिए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर यूज करने जा रहे हैं कोर, तो आपके पास अगर सिर्फ 512 MB रैम है तब भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर GUI करने जा रहे हैं तो कम से कम 2 GB चाहिए। ठीक है, तो सर्वर का नया एडिशन इंस्टॉल करने के लिए, नया वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हम जा रहे हैं फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। यहाँ पर आपको OS की फाइल देनी है, तो हमने इंस्टॉलर डिस्क, ब्राउज, और यहाँ से हमने ले लिया सर्वर 2019। इसमें सर्वर 2022 अगर है तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। 10 है, 7 है, रेड हैट है, तो ठीक है, अभी इसमें 2019 की फाइल है, हमने 2019 ले लिया। नेक्स्ट। यहाँ पर आपको कौन सा OS डालना है, तो माइक्रोसॉफ्ट का। और इस लिस्ट में अगर सर्वर 2019 है तो ले लेंगे, नहीं है तो फिर हम लोग 16 फिलहाल के लिए अभी सिलेक्ट कर ले रहे हैं, बट डलेगा 19। ये नाम से बस मतलब है यहाँ पर, बस यहाँ बताने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर आप बदल दीजिए नाम इसका, लिख दीजिए सर्वर 2019 कोर, तो इस नाम से इंस्टॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हार्ड डिस्क कितना साइज का देना चाहते हैं, तो 60 GB लिया हुआ है, हम थोड़ा सा बढ़ा करके 100 GB कर दिए। नेक्स्ट। रैम इसने अपने मन से 2 GB ले रखा है और 2 CPU का ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 GB रैम सही है। फिनिश कर लेंगे हम लोग। और अभी एक नया वर्चुअल मशीन यहाँ पर बन के आ जाएगा सर्वर 2019 कोर के नाम से, इसको हम कर लेंगे पावर ऑन। अगर आप फिजिकल मशीन पे करने जा रहे हैं तो पेन ड्राइव को आप कमांड से भी बूटेबल बना सकते हैं, या सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके बूटेबल बना लेंगे और फिर उससे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अदर OS भी इंस्टॉल करने का स्टेप्स ऑलरेडी दूसरे प्लेलिस्ट में होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। विंडोज़ के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो जिसका डला हुआ है। अभी हम लोग सर्वर कोर की बात कर रहे हैं। इसको चलिए हम फुल स्क्रीन कर दिए। अभी ये बिल्कुल रियल में जैसे आप फिजिकल पर इंस्टॉल करते हैं वैसे हो रहा है। यहाँ तक तो कोई भी अगर OS आपको डालने आता होगा तो आप समझो कि रिस्टार्ट करके जब बूट कराते हो, सेलेक्ट करते हो पेन ड्राइव को, और जब ये बूट करके आपके सामने आता है तो ऐसा ही व्यू आता है इसमें। ठीक है,
तो लोडिंग होता है, देखो इसमें टाइम तो लगता ही है, आधे घंटा कम से कम इंस्टॉलेशन में लगता है। हम बीच बीच में पॉज करके आपको बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका उतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लोगे, हमने यूएस ही रखा, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल नाउ, सेटअप इज स्टार्टिंग। इस पेज से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ओएस आपको डालना है। तो जो आईएसओ फाइल हमने लिया है, इस आईएसओ फाइल के अंदर विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवोल्यूशन वर्जन है, 2019 स्टैंडर्ड इवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। तो देखो सर्वर का जो वर्जन्स आते हैं ना वो दो टाइप से आते हैं, एक कोर आता है और एक आपका जीयूआई आता है। तो जिसमें आगे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं लिखा है वो सिर्फ कोर है, और जिसके आगे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो सिर्फ क्या है, आपका वो जीयूआई है। आपको पता है पिछले वाले वीडियो में हमने आपको स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर में क्या अंतर है ये आपको एक्सप्लेन किया था। तो डेटा सेंटर ही फुल एडिशन होता है, तो हम डेटा सेंटर लेके चल रहे हैं, और डेटा सेंटर में भी हम लोग आज के वीडियो में कोर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। मीन्स हम लोग अभी ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लेने से वो ग्राफिकली डल जाएगा। तो कोर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इवोल्यूशन वर्जन, एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपसे देखिए हार्ड डिस्क के बारे में लाइसेंस एग्रीमेंट का आ गया, तो ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, कस्टम लेंगे, जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन हम करते हैं, अपग्रेड करने के लिए जब हमारे पास कोई पुराना वर्जन हो और हम उसमें नया वर्जन डालना चाहते हैं तो अपग्रेड लेते हैं, तो फिलहाल इधर कस्टम लेंगे। हार्ड डिस्क का साइज 100 GB इसने जो हमने दिया था ऑलरेडी ले रखा है। अगर हमें यहाँ पर पार्टीशंस बनाने हैं तो हम इधर पार्टीशन बना लेंगे, जैसे अभी हमने ले लिया इधर कि चलो हम 60 GB का एक पार्टीशन रखते हैं, तो अप्लाई कर लिया एंड ओके। मिनिमम 32 GB हमें लेना चाहिए सर्वर के लिए। ठीक है, तो आप चाहते तो 100 GB को सिलेक्ट करके नेक्स्ट भी कर सकते थे, बट हम चलो यहाँ पर दो पार्टीशंस बना लेते हैं। एक 60 GB का ये बन गया और अनलोकेटेड अभी भी 39 MB का है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका भी एक पार्टीशन बना लेंगे। अभी आप देखो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल ऑलरेडी बन गया है, तो ये सब रिजर्व होते हैं, इन MB साइजेज में होंगे, तो वो रहने देंगे हम। 60 GB वाले को सिलेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है ये अभी 0% पर है, ये पूरा का पूरा 100% पर जाता है, फिर उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो अभी कॉपिंग फाइल हो गया और इंस्टॉलेशन 0% पर है, ये पूरा 100% तक जाएगा, उसके बाद जो है आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे, नो इश्यू। तो 100% कंप्लीट होने के बाद एक बार आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, एंड रिस्टार्ट होने के बाद जब दोबारा ओपन होगा तो आपका ये सर्वर कोर इंस्टॉल हो चुका होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एक बार रिस्टार्ट हो रहा है, तब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली अभी सर्वर कोर इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद देखो ऐसा सिर्फ CMD ओपन होकर के आता है, क्योंकि हम लोगों ने सर्वर कोर इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक बार एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करना होता है, जिसके लिए हमें एक बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ओके करेंगे, यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप न्यू पासवर्ड दे दीजिए। हमने एक न्यू पासवर्ड सेट कर दिया। इधर पासवर्ड जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट तीनों मिक्स करके देंगे, और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया, और फाइनली ये आपका ऐसा सर्वर कोर ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्वर कोर में क्या होता है कि जो भी काम करना सिर्फ कमांड लाइन से आप कर सकते हो, ग्राफिकली इसमें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अभी जैसे आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, देखो आप लिखते हो टास्क mgr.exe, तो ये आपका टास्क मैनेजर ओपन हो रहा है। अब टास्क मैनेजर में जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो इधर, इसको आप मोर डिटेल कर लो, और यहाँ से आपका क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, मीन्स आप अपने हार्डवेयर्स के बारे में, CPU, मेमोरी, ईथरनेट, इन सब के बारे में, किस यूज़र से आप लॉगिन हो, ये सब डिटेल्स आप इधर से देख सकते हो।
तो जो भी चीज़ें हैं वो आपका कमांड से ही होगा, ग्राफिकली यहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बेसिक सेटिंग करने के लिए एक कमांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं sconfig। वो sconfig कमांड चला करके आप टेक्स्ट बेस्ड वर्क कर सकते हो। एक बार आपको स्टार्टिंग से समझा देते हैं। अगर अभी यहाँ पर हम 15 प्रेस करके एग्जिट कर लेते हैं, देखिए अभी ये हमारा CMD ओपन है। अब हम चाहते हैं कि कुछ सेटिंग, बेसिक सेटिंग करना, जिसको हम लोग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग कहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो एक कमांड होता है sconfig। आप ये sconfig कमांड चलाओगे तो देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास कि डोमेन या वर्क ग्रुप में आपको करना है 1 दबाइए, कंप्यूटर का नेम चेंज करने के लिए आपको 2 दबाना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और ऐड करने हैं तो 3 करिए, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल करने के लिए 4। ये जितने नंबर्स दिए ना आप ये सब यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी अगर हमको क्या करना है अभी तो हमारा कंप्यूटर वर्क ग्रुप में, अगर डोमेन ज्वाइन करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक दूसरा ऑलरेडी सर्वर बना होना चाहिए, उसका IP एड्रेस, एक यूज़र नेम, पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम उसका मेंबर बनाते हैं। बट मेंबर बनने से पहले हमें अपने नेटवर्क की सेटिंग यानी IP एड्रेस की सेटिंग भी करनी पड़ती है। IP एड्रेस में जो DNS की सेटिंग होती है उसमें हम लोग अपने जो DNS सर्वर की IP होती है उसको डालते हैं, जिससे कि वो क्या कर पाए, जब हम डोमेन का मेंबर बनाएं तो वो उसको पहचान पाए या वो IP को रिजॉल्व कर पाए। तो डोमेन का मेंबर बनने के लिए आपको इधर 1 प्रेस करना होता है। पूछ रहा है कि आप D दबाइए डोमेन के लिए, W दबाइए वर्क ग्रुप के लिए। अगर डोमेन का मेंबर बनना है तो D एंड एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब आपको इधर डोमेन का नाम देना होता है जिस डोमेन का मेंबर आप बनना चाहते हैं। बट अभी हमने कोई ऑलरेडी एक दूसरा डोमेन बना के नहीं रखा जिसका मेंबर बनाएंगे, इसलिए अभी हम इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो D दबाना है कैंसिल करने के लिए, हमने D दबा दिया, नहीं वर्क ब्लैंक, अच्छा कैंसिल करने के लिए ब्लैंक करके एंटर करना था, तो कोई बात नहीं, एक बार हम ऐसे एंटर दबा दिए, ब्लैंक बाहर आ जाएंगे हम। और कंप्यूटर का नेम हमें चेंज करना है तो हम 2 प्रेस करेंगे एंड कंप्यूटर नेम पूछ रहा है कि अब नया कंप्यूटर नेम दे दीजिए। हमने नाम दे दिया यस सर्वर एंड एंटर। यू मस्ट रिस्टार्ट कंप्यूटर टू अप्लाई दिस सेटिंग। अभी हम रिस्टार्ट नाउ कर देंगे, कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिस्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे कंप्यूटर का नाम चेंज हो चुका होगा। फिलहाल अभी हम रिस्टार्ट को कैंसिल कर रहे हैं कि हमें रिस्टार्ट नहीं करना है, नो कर दिया हमने। हमें और यूजर्स बनाने हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पर 3 प्रेस करके एंटर करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी यूजर का नाम डालेंगे जिस यूजर को हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बनाना। तो अभी एक मान लीजिए हम यस नाम का यूजर बनाते हैं, उसके लिए पासवर्ड सेट कर देते हैं। यहाँ पर ये पासवर्ड आपको दिखाई तो नहीं देगा जो आप प्रेस कर रहे हो इधर, बट आप प्रेस करते रहना। और इस तरीके से अभी हमने क्या कर लिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब यस नाम का हमने एक यूज़र बना दिया। अभी हम लोग चेक कर लेंगे यस नाम का यूज़र बना कि नहीं बना है। यूज़र चेक करने के लिए कमांड होता है नेट यूज़र, उस कमांड से आप चेक कर सकते हो। ऐसे रिमोट मैनेजमेंट आपको इनेबल डिसेबल करना है, 4 प्रेस करिए। अपडेट की सेटिंग को बदलना है, 5 प्रेस करिए। आप चाहते हैं कि अपने आप डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाए अपडेट, तो 6 प्रेस करिए। रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल करने के लिए 7 प्रेस करिए। तो ये जो नंबर्स दिए ना आप उस हिसाब से प्रेस कर सकते हो। जैसे भी रिमोट डेस्कटॉप हमें इनेबल करना है अगर, तो 7 प्रेस किया। पूछ रहा है इनेबल करने के लिए E प्रेस करिए, हमने E प्रेस करके एंटर कर दिया। 1 पर प्रेस करके हमने अलाउ कर दिया और इस तरीके से रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो कि रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पर इनेबल हो चुका है। ऐसे अगर हमें IP एड्रेस चेंज करना हो सर्वर का तो हम 8 प्रेस करेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक IP मिला हुआ है, ठीक है, तो ये DHCP से मिल जाता है, आपको पता है। तो अगर हम चाहते हैं उसको चेंज करना तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 हमें प्रेस करना है। अब IP में क्या चेंज करना चाहते हैं, IP सबनेट मास्क। अभी देखो आप देख सकते हो कि DHCP इनेबल्ड है, मतलब ये IP किससे लिया हुआ है, इसलिए DHCP से। बट अगर हमको स्टैटिक IP देना है तो हम यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस सेट करने के लिए 1 प्रेस करेंगे। D दबाएंगे जब DHCP से करना हो, S दबाएंगे जब स्टैटिक IP देना हो। तो हम इस बार S प्रेस करेंगे क्योंकि हम स्टैटिक IP देना चाहते हैं। और स्टैटिक IP हमने दे दिया 192.168.80.10 डाल दिया इसको IP हमने, एंटर। सबनेट मास्क बिल्कुल सही है C क्लास के हिसाब से। गेटवे में क्या देना चाहते हैं, तो हमारा गेटवे है जहाँ पर अभी हम हैं उसका है 80.1, ये दे दिया हमने। ऐसे अगर हमको DNS का भी IP सेट करना है तो 2 प्रेस करके एंटर करेंगे और जो भी DNS सर्वर होगा आपका उसको इधर प्रेस करके आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से DNS का IP, आपको पता है कि 2 DNS सर्वर की IP होती है, एक प्रिफर्ड एक अल्टरनेट DNS। तो आप अल्टरनेट DNS में भी जो भी IP देना चाहें वो दे सकते हैं। जो भी आपका सर्वर हो DNS सर्वर, उसकी IP अल्टरनेट में आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब सेटिंग कर सकते हैं। मेन मेनू पे जाने के लिए हमने 4 प्रेस किया।
तो ये सारे ऑप्शन जो आपको 1 से लेकर 15 तक दे रहे हैं, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसको पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग बोलते हैं हम लोग। सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद ये बेसिक सेटिंग्स है जो हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी सेटिंग हमें एसकॉन्फिग से मिल जाती है। हमने 15 करके यहाँ से एग्जिट कर लिया। ऐसे आपको पावर सेल ओपन करना हो तो आप यहाँ पर पावर सेल डायरेक्ट लिख सकते हो, तो पावर सेल आ जाएगा। आपको पता है कि सर्वर में पावर सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है कमांड से काम करने के लिए, ठीक है। तो पावर सेल लिखते ही आपको पावर सेल मिल जाएगा, और जो भी सर्वर के कमांड्स हैं वो सर्वर पर आप इधर चला सकते हो। कमांड से ही सारे काम आपको करने पड़ेंगे, ग्राफिकली इस पर काम नहीं होगा क्योंकि ये सर्वर कोर है, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये बात समझ में आया होगा कि सर्वर कोर कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसमें हम लोग बेसिक सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सर्वर के दूसरे टॉपिक्स, यानी अब हम लोग ग्राफिकली कैसे काम करते हैं वो सब चीज़ें सीखेंगे, कैसे रोल्स ऐड करते हैं, कैसे फीचर्स ऐड करते हैं, और फिर हम लोग एक एक रोल के बारे में समझते चलेंगे, ठीक है। सर्वर का काफ़ी वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।